हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुबह हो चुकी है, प्रभु के वचनों पर मनन करने का समय हो गया है। बीते कुछ दिनों से हम प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं। कितने विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, किस प्रकार से हम प्रभु से विनती प्रार्थनाएं कर सकते हैं, किस प्रकार से हम हमारे व्यक्तिगत जीवनों में आशीषित हो सकते हैं। इन दिनों में हम बात कर रहे हैं एक और तरह की प्रार्थना। आज हम सीखेंगे प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। जब हम प्रार्थना की सामर्थ को समझते हैं, प्रार्थना के जरिए सब कुछ संभव है। जब यह विश्वास करते हैं, चमत्कारों को हम जीवनों में देख सकते हैं। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति इस बात का व्यक्तिगत तौर पर अनुभव कर सकें, ऐसा अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप हमेशा प्रार्थना के विषय ही प्रचार क्यों करते हैं? कुछ और कह सकते हैं ना, शायद कह रहे हो। देखिएगा, बीते करीब 2 सालों से हम इस कार्यक्रम का प्रसारण आप तक ला रहे हैं। बाइबल से विभिन्न चीजों को हम सीख रहे हैं, पर उनमें से सबसे प्रमुख जो बात है, एक विश्वासी के लिए जो जरूरी है, एक व्यक्ति के उद्धार पाने के लिए जो सबसे आवश्यक बात है, उद्धार पाकर प्रभु में दृढ़ता से बढ़ते जाने के लिए जो सबसे आवश्यक है, वो है प्रार्थना। बिना प्रार्थना का जीवन और बिना सांस का शरीर एक समान है। सांस है, इसीलिए हमारा शरीर चल फिर रहा है। प्रार्थना है, तभी हम आत्मिक तौर पर बढ़ने पाएंगे। अगर परमेश्वर के साथ प्रार्थना में आपका संबंध नहीं है, मतलब आप आत्मिक तौर पर निर्जीव हैं। इसलिए प्रार्थना को सेकेंडरी ना लें, प्रार्थना सबसे प्रमुख है। प्रार्थना की गहराई क्या है, प्रार्थना में हम किन किन चीजों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कैसी प्रार्थना करनी है, इन तमाम चीजों के विषय हमें जानना है, सीखना है। और यह सब कुछ प्रार्थना में ही व्यक्तिगत तौर पर हमें अनुभव करना है। किसी ने डॉक्टर बिली ग्राहम से इस प्रकार पूछा कि एक कलीसिया के लिए सबसे आवश्यक क्या है? प्रार्थना, उन्होंने कहा। ठीक है, तो अगली बात क्या है? दूसरी बात क्या है? प्रार्थना। कलीसिया में बेदारी के लिए तीसरी आवश्यक चीज क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना, 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 प्रार्थना इतनी आवश्यक है। क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या परमेश्वर के साथ आपका मन जुड़ा हुआ है? जो आपने प्रभु से मांगा पाने तक क्या प्रार्थना करते हैं? लौ लगाकर प्रार्थना करते हैं? परख कर देखें। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे संघर्ष करने को तैयार हो जाते हैं। संघर्ष संघर्ष बहुत सुन रहे हैं ना आजकल। किससे हमें संघर्ष करना है? हर चीज में संघर्ष। उठें तो संघर्ष, बैठें तो संघर्ष, है ना? घर में रहें तो संघर्ष, बाहर जाएं तो संघर्ष। शायद कुछ लोग कह रहे हो कि मेरे शत्रुओं से मेरा संघर्ष है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही समय लग जाए, कोई बात नहीं, मेरे शत्रुओं पर मैं जय पाऊंगा ही। कुछ भी हो जाने दीजिए, आई वोंट गिव अप। कुछ लोग कहते हैं बच्चों से संघर्ष। बच्चों से हम परेशान हो गए हैं। क्या है परेशानी? अगर कुछ मांग लें, जब तक हम उन्हें ना दें वो मानते ही नहीं हैं। अगर हम ना दें तो ऐसी चीख पुकार मचाते हैं, पूरा घर हिल जाता है। कुछ जिद्दी बच्चे होते हैं ना, जो उन्होंने मांगा वो जब तक ना दो पूरा घर सर पर उठा के रखते हैं। ऐसे कुछ बच्चों को लाकर मां बाप मुझसे कंप्लेंट करते हैं, यह बिल्कुल नहीं मानते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी बच्चे हैं। मैं कहता हूं अच्छी बात है, इसे परमेश्वर की ओर हम फेरें। सांसारिक बातों के लिए रो रहा है, परमेश्वर के लिए हम उसे रोना सिखाएं। एक विश्वासी को इस संसार में सांसारिक चीजों के लिए, गाड़ी घोड़ों के लिए नहीं रोना या उनके लिए जिद नहीं करना, बल्कि परमेश्वर से आशीषों को पाने के लिए, आत्माओं के लिए रोना है। बाइबल में एक व्यक्ति के विषय हम सबों ने सुना है, याकूब।
मां के पेट से ही उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। क्या है वो संघर्ष? मुझे पहलौठा होना है। जब वे ट्विंस होकर पैदा होते हैं तो उसके भाई का पैर पकड़कर ही वो बाहर आता है, मतलब मैं ही पहले आया। ट्विंस जो पैदा होते हैं उनमें ज्यादा फर्क नहीं होता, शायद उनके जन्म में 1 या 2 मिनट का ही फर्क होता हो, है ना? तो याकूब जो है बाद में आता है। तो बचपन से याकूब में यह इच्छा थी कि वो पहलौठे के अधिकार को प्राप्त करे, और उसके लिए उसने अपने पिता को धोखा देने का प्रयास किया। अपने ऊपर खाल ओढ़ता है, बातचीत का तरीका बदलता है, किसी ना किसी तरह से अंततः उसे हासिल कर लेता है, पर धोखा देकर पाता है, अन्याय से पाता है, और फिर उसके बाद परमेश्वर से संघर्ष करना शुरू करता है। घर से भागना पड़ा, नहीं तो शायद बड़ा भाई हत्या कर देता। तो जब भाग रहा था और एक जगह पर आकर सोता है, एक दर्शन पाता है। आकाश और पृथ्वी के बीच में एक सीढ़ी है जिससे स्वर्गदूत ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। जब उस दर्शन को देखता है तो कहता है, अरे जरूर यहां परमेश्वर का मंदिर है। जी हां, भूमि को और आकाश को प्रार्थना जोड़ती है। परमेश्वर का मंदिर कोई बिल्डिंग नहीं है, भूमि और आकाश को मिलाने वाली है प्रार्थना। मेरा भवन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। When you pray, you are connected to heaven. आपकी प्रार्थना वहां सुनाई देती है, जवाब भी हम वहीं से पाते हैं। अरे मैं इतनी जोर से कैसे प्रार्थना करूं कि मेरी आवाज स्वर्ग तक पहुंचे? मैंने मन में अनर्थ बातों को सोचा, इसलिए यहोवा मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। अगर आपका और परमेश्वर का कनेक्शन नहीं है तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। जब हम प्रार्थना करते हैं, शायद आप कह रहे हो, हमने बपतिस्मा लिया है, हमने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, लेकिन आपने प्रार्थना में क्या मांगा? प्रभु जरूर देते हैं, जो आप मांगे प्रभु देते हैं, लेकिन आपने क्या मांगा? यहां परमेश्वर का मंदिर है। जब याकूब को समझ में आता है तो देखिए वो क्या मांग रहा है। उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय 20वीं आयत से, और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी मदद करें और मुझे खाने को रोटी और पहनने के लिए कपड़े दें और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरे परमेश्वर ठहरेंगे और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ आप मुझे दें उसका दशवांश मैं आपको दूंगा। परमेश्वर से क्या मांग रहा है? खाने के लिए रोटी मुझे चाहिए, पहनने के लिए कपड़े, और जाने के मार्ग में मुझे सेफ्टी चाहिए, सुरक्षा। अगर आप मुझे खाने को खाना दें, पहनने को कपड़ा और सुरक्षा दें तो आप मेरे परमेश्वर होंगे। मैं यहां आपके लिए एक भवन बनाऊंगा, मेरे दशवांश को मैं आपको दूंगा। क्या पासबान आपसे दशवांश देने को कहते हैं? जी नहीं, पास्टरों को मांगना भी नहीं चाहिए। जिन्होंने परमेश्वर से पाया है वे परमेश्वर को देंगे, उनसे मांगने की जरूरत नहीं। क्या यहां परमेश्वर ने मांगा? अगर परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, अगर परमेश्वर ने मुझे सुरक्षा दी, तो मैं भी उनके लिए कुछ करूंगा। यह तो स्वाभाविक है ना। यहां याकूब रोटी, कपड़ा और सुरक्षा मांग रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर मुझे यह दीजिए, मैं आपको यह दूंगा। एक बिजनेस डील, व्यापार। पिता परमेश्वर मुझे 1 लाख रुपए दें तो मैं उसका दशवांश आपको चढ़ाऊंगा। क्या दशवांश देकर आप परमेश्वर की मदद कर रहे हैं? कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे दशवांश के भूखे हैं, वे स्वर्ग के परमेश्वर हैं। अरे तुम्हारी चढ़ाई हुई इस भेंट की मुझे क्या आवश्यकता? तुम्हारी भेड़ मुझे क्यों चाहिए? तुम्हारी यह चीजें मुझे नहीं चाहिए। बस इतना करो कि तुम मेरी आज्ञा मानकर जीवन बिताओ। जो बात सही है और भली है उसके अनुसार तुम अपना जीवन बिताओ। नम्र और दीन होकर जीवन बिताओ। प्रभु इतना ही तो आपसे चाहते हैं। लेकिन कई लोगों को लगता है कि वो पैसे देंगे और परमेश्वर खुश हो जाएंगे। परमेश्वर मुझे ये दे दें, वो दे दें, और उनमें से थोड़ा सा मैं परमेश्वर को दे दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। हम केवल सांसारिक चीजों को ही परमेश्वर से मांगते हैं, वो भी प्रभु देंगे। याकूब को परमेश्वर ने दिया, उसे सुरक्षा दी। 1 नहीं 10-10 बच्चे उसे दिए।
पशुधन से भी वो आशीषित हुआ, लेकिन मन में शांति नहीं, वो वहां पर नहीं रहने पाया, वहां से भी जाना पड़ा। जिस भाई को धोखा देकर गया था उसे पता पड़ता है कि छोटा भाई सामने से आ रहा है और वो बड़ा भाई सामने से उसे मारने के लिए आ रहा है। अरे धन संपत्ति लेकर तू भाग रहा है कहकर मामा पीछे से आ रहा है। पीछे मामा, आगे भाई, दोनों को धोखा दिया है, दोनों से अन्याय किया है। बचकर भागने का प्रयास कर रहा है। क्या पैसा होना काफी है? क्या बीवी बच्चे होना काफी है? उसके पास सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। उसे समझ आता है वास्तविक आशीष धन संपत्ति नहीं, वास्तविक आशीष पत्नियों का होना, बच्चों का होना नहीं, सांसारिक बढ़त आशीष नहीं होती। सब कुछ वहीं छोड़ देता है, फिर नदी के किनारे अकेला जाता है। वहां अकेले वो परमेश्वर से संघर्ष कर रहा है। अब उसे वास्तविक आशीष जीवन में चाहिए। जब तक आप मुझे आशीष ना दें, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। क्या आपने कभी परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना की है? प्रभु, मैंने अपनी समझ से बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। प्रभु, मैंने आपसे मांगा, आपने दिया। तमाम चीजों को पाने के बाद भी मैं अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हूं, मैं तृप्त नहीं हूं। मुझे उद्धार चाहिए, मुझे मन फिराव चाहिए, मुझे पश्चाताप चाहिए, मुझे आपकी आशीष चाहिए, आत्मिक संपत्ति मुझे चाहिए। क्या आप में ऐसी इच्छा है? क्या अभी भी अपनी प्रार्थना में सांसारिक चीजों को ही आप मांगते हैं? अगर सांसारिक चीजों के लिए, सांसारिक आशीषों के लिए ही अगर हमने प्रभु पर विश्वास किया है, तो इस संसार के तमाम लोगों से अधिक अभागे हम लोग ही हैं। अकेले संघर्ष कर रहा है। सुबह होने वाली है, मुझे छोड़ दे जब वो कहते हैं, जब तक आप मुझे आशीष ना दें, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। देखिएगा 32वें अध्याय 26वीं आयत। उन्होंने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक आप मुझे आशीष ना दे, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आज आशीष शब्द का कोई मोल नहीं रह गया है। आशीष का मतलब सब कुछ होना। आशीष का मतलब जब जिस समय जो चाहिए उस समय उस चीज का होना। सब कुछ होता है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं होता, वो आशीष नहीं। जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तो जब जिस समय हमें जो चाहिए प्रभु मुहैया कराते हैं, इसीलिए कमी घटी नहीं होती। यही है वास्तविक आशीष। जब प्रभु आशीष देते हैं वो हमेशा बना रहता है। क्या आपने कभी भी, प्रभु आज मुझे संपूर्ण आशीष चाहिए, मेरे जीवन में जो भय है उनसे मुझे बाहर आना है, मेरे शत्रु मेरे मित्र बनने पाए, मेरी परिस्थितियां बदलने पाए, मुझे शांति मिलने पाए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे उद्धार चाहिए, मुझे मन फिराव की आत्मा दें। क्या कभी भी आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है? जब मैंने इस चीज को अपने जीवन में समझा, मैं प्रभु के सामने गया, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आपको मेरे जीवन को बदलना होगा। प्रभु मेरे जीवन में बदलाव आने पाए, आप मुझे बदलें। आप जीवित हैं तो आप मुझे बदलें। मैंने परमेश्वर से जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। कई सालों से चर्च जा रहे हैं, कहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कहते हैं, क्या मन फिराया पूछते हैं तो कहते हैं हां, लेकिन क्या जीवन में बदलाव आया? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका मन अभी तक नहीं बदला है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके जीवन में अगर शांति नहीं है तो आज प्रभु से मांगे, नहीं मैं आपको जाने नहीं दूंगा। भोर हुआ जाता है, मुझे जाने दे जब वे कहते हैं। याकूब कहता है, नहीं, जब तक आप मुझे आशीष ना दे नहीं जाने दूंगा। तब वे पूछते हैं, तेरा नाम क्या है? याकूब, मैं धोखेबाज हूं। आशीष चाहिए तो अपनी गलतियों को स्वीकारें, प्रभु के सामने अपनी स्थिति का अंगीकार करें। भले ही मैंने जो है पहलोठे के अधिकार को पा लिया, लेकिन उसे धोखे से ही मैंने पाया था। जैसे ही वो यह स्वीकारता है, अब से तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से युद्ध करके प्रबल हुआ है।
तूने मनुष्यों से भी संघर्ष किया है और परमेश्वर से भी संघर्ष किया है। पहलौठे के अधिकार को पाने के लिए तूने युद्ध किया। परमेश्वर से आशीष पाने के लिए भी तूने उनसे युद्ध किया। अब से तू धोखेबाज नहीं, पर इस्राएल कहलाएगा, अर्थात राजकुमार। और इसका एक और अर्थ है परमेश्वर से संघर्ष करने वाला, उनसे युद्ध करके जीतने वाला। क्या प्रार्थना में युद्ध करके जीतने का अनुभव आपके पास है? नहीं, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा, ऐसी गवाही देते हैं। परमेश्वर से संघर्ष करें। जब तक जवाब नहीं मिलता परमेश्वर से युद्ध करें। जब तक जवाब नहीं मिलता आप परमेश्वर से मांगते रहें, उद्धार को मांगे। आज ही छुटकारे का दिन है। परमेश्वर आपसे कहेंगे, एक नई शुरुआत आपको देंगे। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, याकूब की तरह प्रार्थना करना हमें से हर एक को आप सिखाएं। मदद करें कि हम याकूब ही की तरह बने ना रह जाएं, बल्कि इस्राएल बनकर स्वर्गीय चीजों की इच्छा हम में हो। छुटकारा मिलने तक, बदलाव आने तक आपसे लौ लगाकर प्रार्थना करना हमें आप सिखाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। जब तक उत्तर ना मिले प्रार्थना करें, याकूब की तरह प्रार्थना करें। परमेश्वर की महान आशीषों को जीवन में आप देखेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हमें से हर एक पर बना रहे। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपाल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 4 मार्च दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। जगह है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपाल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम